हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूं, यूपीपीएससी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीएससी द्वारा जो कराए जाते हैं, जैसे कि आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी डेट डिक्लेयर कर दी गई है पीसीएस प्री की। तो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपको दी जा रही है, जिसमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और साथ में हम लोग अब टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। तो दोनों ही क्लासेस फॉलो कीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में आपने देखा होगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कोई उपकरण का नाम दिया जाता है, जैसे मान लीजिए पहला ही है डायनेमो, बहुत बार पूछा गया है। इसमें दिया जाएगा ये किस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इस तरीके से देकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला है डायनेमो, ये यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है डायनेमो। उसके बाद माइक्रोफोन, ये क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में रूपांतरण कर देता है माइक्रोफोन। तीसरा है लाउड स्पीकर, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल, ये सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। और ट्यूबलाइट याद करिए, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसी प्रकार विद्युत हीटर, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार की बैटरी ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और जलता हुआ कोयला ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बिजली का चूल्हा ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उनको अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में उनका परिवर्तन करते हैं। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक सेल याद करिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और टेलीफोन रिसीवर या फिर रेडियो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद देखिए विद्युत बल्ब है। अब ये क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखिए विद्युत सेल है, विद्युत बल्ब अलग है, विद्युत सेल अलग है। ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करती है। सितार में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण इसमें होता है यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद याद करिए बिजली का पंखा, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की विंडमिल जिसको बोलते हैं, ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इसी तरह विद्युत चुंबक है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। थर्मो इलेक्ट्रिक, ये देखिए ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल विद्युत बांध ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और इलेक्ट्रिक इस्त्री आप देख रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। अब देखिए इसमें आप कुछ चीज़ें तो आपको थोड़ी बहुत खुद ही समझ में आ रही होंगी कि डायनेमो क्या कर रहा है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन आप सुनने का काम करते हैं, तो क्या है, आप ध्वनि को सुनते हैं ना, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेत में रूपांतरण करेगा। इसी प्रकार लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा। लाउड स्पीकर क्या करते हैं, उससे आप ध्वनि सुनने का कार्य करते हैं ना। तो आप देखिए कौन सा उपकरण दिया गया है और उसका क्या कार्य है, उसी कार्य के अनुसार आप सोचने का प्रयास करें। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल तक आपने, हाई स्कूल 12th में जो भी बच्चे इनके पास ये सब्जेक्ट हैं साइंस में, कुछ ना कुछ ऐसा आपने पढ़ा ज़रूर है।
तो बस आपको ये फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण पता होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए 3 उपकरण और पढ़ने। फोटोग्राफिक प्लेट, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वैद्युत लैंप, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। वैद्युत लैंप आप लोग यूज़ करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब क्या होता है, प्रकाश मिलता है, उससे ऊष्मा मिलती है। रेक्टिफायर याद करिए, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में रूपांतरित करने का कार्य करता है रेक्टिफायर। अब कुछ चीज़ें तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, जैसे बिजली का पंखा हो गया, विद्युत ऊर्जा आपने दी तो यांत्रिक ऊर्जा मिली, हवा मिल रही है, इस तरीके से याद करना है। हम लोगों ने उपकरण पढ़े, उपकरण में कैसे ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है वो पढ़ा। अब देखिए प्रौद्योगिकी पढ़ना है और उनका वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले है भाप इंजन। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मा गतिकी के नियम पर ये कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर ये कार्य करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर। फिर रेडियो तथा टेलीविज़न, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण और संसूचन पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर अंकीय तर्क पर। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन अति चालकता की वजह से। लेज़र स्वतः आप देखेंगे उत्सर्जन के माध्यम से शुरू होता है, फिर निरंतर संचालन के दौरान प्रेरित उत्सर्जन द्वारा कार्य करता है। रॉकेट नोदन न्यूटन के संवेग के संरक्षण नियम पर आधारित है। देखिए जो भी बच्चे हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हैं तो ये हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश में भी मिलेगा, लेकिन अभी जो कंटेंट जैसे मिल रहा है आप उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें, जिससे दूसरी लैंग्वेज में जब आपको मिलेगा इंग्लिश में तो रिवाइज हो जाएगा। विद्युत जनित्र याद करिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल विद्युत शक्ति, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और वायुयान में देखेंगे तरल गतिकी में बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है। कण त्वरित, इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति, ये सिद्धांत होता है। और सोनार देखेंगे, ये पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन होता है इसमें। प्रकाशिक रेसे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। अपरावर्ती आवरण, इसमें तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे कार्य करता है। प्रकाश वैद्युत सल, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। संलयन परीक्षण रिएक्टर जो टोकामैक है, ये प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध पर कार्य करता है। वृहत मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप GMRT, ये कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन पर ये सिद्धांत इसमें कार्य करता है। बोस आइंस्टीन दाब, ये लेज़र पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का अपग्रहण तथा शीतलन कार्य करता है। अब इसमें जो नेक्स्ट लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी से संबंधित प्रमुख खोज या आविष्कार पर है। इनके आविष्कारक कौन है या फिर इनके खोजकर्ता। तो सबसे पहले देखिए विद्युत धारा की खोज अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने की। विद्युतीय तरंग की हेनरिक हर्ट्ज ने। विद्युत बैटरी याद करिए अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो विद्युत धारा और विद्युत बैटरी के लिए अलेक्जेंड्रा वोल्टा याद रखना है। और विद्युत तरंग हेनरिक हर्ट्ज हो गए। स्थिर विद्युत का थेल्स। विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रकाश की गति फीजो। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन इसके आविष्कारक हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये हाइजेंस द्वारा दिया गया। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग द्वारा। आधुनिक एक्स किरण नली ये कूलिज द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। डायोड वॉल्व सर J.A. फ्लेमिंग। ट्रायोड वॉल्व ये लीडी फॉरेस्ट। और डायनामाइट इसके हैं अल्फ्रेड नोबल। लेज़र किरणों की खोज की T.H. मेमन इम्पॉर्टेंट है। और मेसर किरणों की खोज की गॉर्डन गीगर एवं टाउन्स ने। अतिचालकता केमरलिन ओन्स। अब्रकोष्ठ का CRT विल्सन। अब देखिए फ़ारेनहाइट का इसी तरह याद करिए। फ़ारेनहाइट पैमाना इसका खोज की फ़ारेनहाइट ने। दाब का नियम ये पास्कल इसके खोज करता है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा। प्लवन का सिद्धांत 2 बार दे दिया गया है। फिर देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ये जूल ने इसका आविष्कार किया। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने दिया।
विद्युत ऊष्मा का प्रभाव जूल द्वारा। प्रकाश की द्रवों में चाल फोकाल्ट ने इसकी खोज की। परमाणु का कृत्रिम विखंडन फर्मी द्वारा दिया गया। प्रेरक कुंडली रूमकार्फ। लॉगरिथम ये जॉन नेपियर ने दिया। नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन ने। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल ने। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया। ऑप्टिकल फाइबर चार्ल्स के काब ने। अब इसके बाद देखिए न्यूट्रिनो, इसकी खोज की पाउली ने। फोटॉन की आइंस्टीन ने। कॉम्पटन प्रभाव कॉम्पटन द्वारा। गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया। किरचॉफ का नियम किरचॉफ द्वारा। सेल्सियस पैमाना सेल्सियस द्वारा। तो ये लिस्ट के फॉर्मेट में मैंने कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर या फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको प्रिपेयर कराए जा सकें। तो इन लिस्ट को 1-2 बार आप रिपीट करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।